जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री संत श्री बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। समस्त श्रोतागणों भक्तजनों के जीवन की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह श्री खेरप सरकार आश्रम ग्राम वीरपुरा में चलने वाली श्री गीता महारानी और श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ प्रतिदिन चलता है। तो चलते हैं परम पूज्य बाबा सुखराम दास जी महाराज गीता के 18वें अध्याय का 44वां श्लोक में कहते हैं कि अब वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म सुनिए। कीर्ति गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परचर्यात्मयकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभाजिनम्। कि कीर्ति गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। परम पूज्य बाबा सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि खेती करना, गायों की रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं भैया खेती करना, गायों की रक्षा करना, उनकी वंश वृद्धि करना और शुद्ध व्यापार करना ये कर्म वैश्य में स्वाभाविक होते हैं। अब शुद्ध व्यापार करने का तात्पर्य है कि जिस देश में जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो, लोगों के हित की भावना से उस वस्तु को जहाँ वह मिलती हो वहाँ से ला करके उसी देश में पहुँचाना। प्रजा की आवश्यक ज़रूरत वस्तुओं के अभाव की पूर्ति कैसे हो, वस्तुओं के अभाव में कोई कष्ट न पाए, इस भाव से सच्चाई के साथ वस्तुओं का वितरण करना। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर अपने को वैश्य मानते हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं गायों और बछड़ों को चराया। मनु महाराज ने वैश्य वृत्ति में पशुनाम रक्षणम मनुस्मृति के 11वें अध्याय के 90वें श्लोक में पशुओं की रक्षा करना कहा है। पर यहाँ भगवान उपर्युक्त पदों से अपने जाति भाइयों से मानो यह कहते हैं कि तुम लोग सब पशुओं का पालन, उनकी रक्षा न कर सको तो कम से कम गायों का पालन और उनकी रक्षा जरूर करना। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं गायों की वृद्धि न कर सको, भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं, परंतु उनकी रक्षा जरूर करना जिससे हमारा गोधन घट ना जाए। हाँ, अगर बढ़ोतरी न कर सको तो उनकी रक्षा तब भी करना है जिससे हमारा गोधन घट ना सके। इसलिए वैश्य समाज को चाहिए कि वह गायों की रक्षा में अपना तन मन धन लगा दें, उनकी रक्षा करने में अपनी शक्ति बचा कर न रखें, हाँ पूरी ताकत लगा दें। बाबा सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि गीता महारानी के 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में गौरक्षा संबंधी विशेष बात कही गई है। मनुष्यों के लिए गाय सब दृष्टियों से पालनीय है। गाय से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। महाराज आज के अर्थ प्रधान युग में तो गाय अत्यंत ही उपयोगी है। गौ पालन से गाय के दूध, घी, गोबर आदि से धन की वृद्धि होती है, पैसा मिलता है। हमारा देश कृषि प्रधान है, अतः यहाँ खेती में जितनी प्रधानता बैलों की है उतनी प्रधानता अन्य किसी की भी नहीं है।
बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि भैंसों के द्वारा भी खेती की जाती है, पर खेती में जितना काम बैल कर सकता है उतना भैंसा नहीं कर सकता है। भैंसा बलवान तो होता है पर वह पूरा सहन नहीं कर सकता, यानी धूप, भैंसा धूप सहन नहीं कर सकता और बैल धूप को सहन कर लेता है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि धूप में चलाने से वह जीव निकाल देता है भैंसा, जबकि बैल धूप में भी चलता रहता है। इसका कारण है कि भैंसे में सात्विक बल नहीं होता, भैंसे में सात्विक बल नहीं होता है। बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि गीता महारानी के 18वें अध्याय का 44वां श्लोक कहता है कि भैंसे में सात्विक बल नहीं होता है और बैल में सात्विक बल होता है। बैलों की अपेक्षा भैंसे कम भी होते हैं, भैंसे कम होती हैं, बैल ज़्यादा होते हैं बछड़े। ऐसे ही ऊँट से भी खेती की जाती है, पर ऊँट भैंसों से भी कम होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। खेती करने वाला हर एक आदमी ऊँट नहीं खरीद सकता। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं महाराज आजकल अच्छे अच्छे जवान बैल मारे जाने के कारण बैल भी महंगे हो गए हैं। अब हाँ, बछड़ा मारे जा रहे हैं तो बैल भी महंगे हो गए हैं। तो भी ऊँट जितने महंगे नहीं हैं, बोले बैल जो हैं वे ऊँट कितने महंगे फिर भी नहीं हैं। यदि घरों में गायें रखी जाएं तो बैल घरों में ही पैदा हो जाते हैं, खरीदने नहीं पड़ते हैं किसानों को। बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि विदेशी गायों के जो बैल होते हैं महाराज, वे खेती में काम नहीं आ सकते। देसी गाय के बछड़ा खेत में आते हैं, जर्सी गाय हैं उनके बछड़े नहीं आते हैं, क्योंकि उनके कंधे ना होने से उन पर जुआ नहीं रखा जा सकता। उनके कंधे नहीं होते हैं तो उनके ऊपर जुआ नहीं रखा जा सकता। अब बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि महाराज गाय पवित्र होती है। गाय कैसी होती है? पवित्र होती है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र होती है महाराज। गाय के शरीर से छूती हुई जो हवा निकले और वो मनुष्य को अगर मतलब जो छू ले तो वह हवा भी पवित्र होती है, क्योंकि गाय पवित्र होती है। बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि गाय के गोबर गौमूत्र भी पवित्र होते हैं। गोबर से लिपे हुए घरों में प्लेग, हैजा आदि भयंकर बीमारियां नहीं आती। इसके सिवाय युद्ध के समय गोबर से लिए हुए मकानों पर बम का उतना असर नहीं होता जितना सीमेंट आदि से बने हुए मकानों पर होता है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं गोबर में जहर खींचने की विशेष शक्ति होती है। गोबर में जहर खींचने की विशेष शक्ति होती है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं काशी में भैया कोई एक व्यक्ति था, उसके सांप ने काट लिया था और वह मर गया। लोग उसकी दाह क्रिया करने के लिए उसको गंगा के किनारे ले गए कि भैया सांप ने काट खाया, ये मर गया, चलो गंगा के किनारे इसकी दाह संस्कार क्रिया की जाए। अब वहाँ पर एक साधु रहते थे गंगा किनारे। ये काशी की बात है, काशी की बात है, सत्य घटना, क्योंकि गीता महारानी में लिखा है। उस साधु ने पूछा इस व्यक्ति को क्या हो गया भैया, जो भीड़ ले जा रही थी, साधु महात्मा ने पूछा कि भैया इस व्यक्ति को क्या हो गया। लोगों ने कहा कि महाराज यह सांप काटने से मर गया है, सांप ने काट खाया है, मर गया है। साधु ने कहा कि यह मरा नहीं, तुम लोग गाय का गोबर ले आओ। महाराज वहीं उस साधु महात्मा ने उसे सांप के कटे हुए व्यक्ति की मिट्टी को उतरवा लिया और गोबर लाया गया। साधु ने उस व्यक्ति की नासिका को छोड़ करके उसके पूरे शरीर में नीचे ऊपर गोबर का लेप कर दिया। नाक अकेली छोड़ी और पूरे शरीर में महाराज गोबर का लेप कर दिया। आधे घंटे के बाद गोबर का फिर दूसरा लेप किया गया। इससे उस व्यक्ति के सांस चलने लगी और वह जी करके खड़ा हो उठा। हृदय के रोगों को दूर करने के लिए गौमूत्र बहुत उपयोगी है। गीता महारानी में बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि छोटी बछड़ी का गौमूत्र रोज तोला 2 तोला पीने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। पेट के जितने भी रोग होते हैं नई बछड़ी का दूध पीजिए, रोग दूर हो जाएंगे। यह संत को दमा की शिकायत थी, एक संत को श्वास की,
बीमारी थी, उनको गौमूत्र सेवन से बहुत फायदा हुआ। आजकल तो गोबर और गौमूत्र से अनेक रोगों की दवाइयाँ बनाई जा रही हैं महाराज। गोबर से गैस भी बनने लगी है, अब गोबर गैस। खेतों में गोबर गौमूत्र की खाद से जो अन्न पैदा होता है वह भी पवित्र होता है। जो खेतों में हम और आप गोबर डालते हैं ना, उससे जो अन्न पैदा होता है वो अन्न पवित्र होता है। खेती में गायों के रहने से गोबर और गौमूत्र से जमीन की जैसी पुष्टि होती है, वैसी पुष्टि विदेशी रासायनिक खादों से, ये डीएपी यूरिया से नहीं होती है। जो हमारे गाय के गोबर से खेतों की पुष्टि होती है। बाबा सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि मान लो जैसे एक बार अंगूर की खेती करने वालों ने बताया कि गोबर की खाद डालने से अंगूर के गुच्छे जितने बड़े बड़े होते हैं उतने विदेशी खाद डालने से नहीं होते हैं। विदेशी खाद डालने से कुछ ही वर्षों में जमीन खराब हो जाती है हमारी, अर्थात उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। परंतु गोबर गौमूत्र से जमीन की उपजाऊ शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि विदेशों में रासायनिक खाद से बहुत से खेत खराब हो गए। विदेशों में ये डीएपी यूरिया से खेती खराब हो गई है। जिन्हें उपजाऊ बनाने के लिए वे लोग भारत से गोबर मंगवा रहे हैं। विदेश वाले भारत से गोबर मंगवा रहे हैं और भारत से गोबर के जहाज भर करके विदेशों में जा रहे हैं। हमारे देश की गायें सौम्य और सात्विक होती हैं। हमारा कैसी होती हैं? सौम्य और सात्विक। अतः उनका दूध भी सात्विक होता है, जिसको पीने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। गाय के दूध पीने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और स्वभाव शांत सौम्य हो जाता है। विदेशी गायों का दूध तो ज़्यादा होता है, पर उन गायों में गुस्सा बहुत होता है। अतः उनका दूध पीने से मनुष्य का स्वभाव क्रूर हो जाता है। भैंस का दूध भी ज़्यादा होता है, पर वह दूध सात्विक नहीं होता भैंस का, उससे सात्विक बल नहीं आता है। भैंस के दूध से सात्विक बल नहीं आता। क्यों? कि भैंस का दूध सात्विक नहीं होता। इससे सात्विक बल नहीं आता। सैनिकों के घोड़ों को गाय का दूध पिलाया जाता है, जिससे वे घोड़े बहुत तेज होते हैं। अपने जो भारत के सरकार के घोड़े हैं उनको दूध पिलाया जाता है, इसलिए वो बहुत बलवान होते हैं। एक बार सैनिकों ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया महाराज, जिससे घोड़े खूब मोटे तो हो गए, परंतु जब नदी पार करने का समय आया तो वे घोड़े पानी में बैठ गए महाराज। पानी में बैठ गए। क्यों? बोले भैंस पानी में बैठा करती है, अतः वही स्वभाव घोड़ों में भी आ गया। तो ऊँटनी का दूध भी निकलता है, पर उस दूध का दही मक्खन होता ही नहीं। उसका दूध तामसी होने से दुर्गति देने वाला होता है। ऊँट का दूध तामसी होता है, तामसी। स्मृतियों में ऊँट, कुत्ता, गधा आदि को अस्पर्श बताया गया है। इनको छूना भी नहीं चाहिए, कुत्ता को, गधा को, ऊँट को। बाबा सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि संपूर्ण धार्मिक कार्यों में गाय की मुख्यता है। जात कर्म, चूड़ा कर्म, उपनयन आदि 16 संस्कारों में गाय का, उसके दूध, घी, गोबर आदि का विशेष संबंध रहता है। और गाय के घी से ही यज्ञ किया जाता है महाराज। यज्ञ में गाय का घी अब तो मिलता नहीं, तो बाजार से आ रहा है सब। गाय के घी से यज्ञ किया जाता है। स्थान शुद्ध के लिए गोबर का ही चौक लगाया जाता है और श्राद्ध कर्म में गाय के दूध की खीर बनाई जाती है। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि नरकों से बचने के लिए गौदान किया जाता है। गौदान करने से जीव नरक में नहीं जाता है। धार्मिक कृत्यों में पंचकाव्य काम में लाया जाता है, जो दूध, गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, इन 5 से बनता है। अब कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में गाय का घी आदि काम में आता है। और रघुवंश के चलने में गाय की ही प्रधानता थी महाराज। जब रघु का वंश चलता था अयोध्या में, तब गाय की प्रधानता थी। पौष्टिक वीर्यवर्धक चीज़ों में भी गाय के दूध और घी का मुख्यतः स्थान है, पौष्टिक उसमें। अब निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से मुक्ति होती है। हाँ, अगर निष्काम भाव से गाय की सेवा करेंगे तो मुक्ति होगी। गाय की सेवा करने मात्र से अंतःकरण निर्मल होता है, हमारा शुद्ध होता है अंतःकरण गाय की सेवा करने से। भगवान श्री कृष्ण ने भी बिना जूती के
गौचारण की लीला की थी, जूती नहीं पहनी थी और गैयां चराई उन्होंने वन में, इसलिए उनका नाम गौपाल पड़ा। प्राचीन काल में ऋषि लोग वन में रहते हुए अपने पास गाय रखा करते थे। गाय के दूध घी से उनकी बुद्धि प्रखर विलक्षण होती थी, जिससे वे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना किया करते थे। गाय का दूध पीते थे, घी खाते थे, बुद्धि प्रखर होती थी, अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना करते थे, पढ़ा करते थे। आजकल तो उन ग्रंथों को ठीक ठीक समझने वाले भी कम रह गए महाराज। हमारे ये बोध पुराण, गीता है, भागवत है, इनको समझने वाले भी कम रह गए हैं। गाय के दूध घी से दीर्घायु होते हैं। गाय का घी दूध खाने वाला, उसकी उम्र ज़्यादा होती है। अब बड़े बड़े राजा लोग भी उन ऋषियों के पास आते थे और उनकी सलाह से राज्य चलाया करते थे। गौ रक्षा के लिए बलिदान करने वालों की कथाओं से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं महाराज। और बड़े भारी दुख की बात है, बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि आज हमारे देश में पैसों के लोभ से, किसके लोभ से? पैसों के लोभ से हजारों की संख्या में गायों की हत्या की जा रही है, सिर्फ पैसों के लोभ से। अगर इसी तरह गौ हत्या चलती रही महाराज तो एक समय गौवंश समाप्त हो जाएगा। और जब गायें नहीं रहेंगी तब क्या दशा होगी, कितनी आफतें आएंगी, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है महाराज। जब गायें खत्म हो जाएंगी तब गोबर नहीं रहेगा, और गोबर की खाद न रहने से ज़मीन भी उपजाऊ नहीं रहेगी। ज़मीन के उपजाऊ न रहने से खेती कैसी होगी, खेती न होने से अन्न तथा वस्त्र कपास कैसे मिलेगा। लोगों को शरीर निर्वाह के लिए अन्न, जल और वस्त्र भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं गाय, उसके दूध, घी, गोबर आदि के न रहने से प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी। महारानी गीता में लिखा गया है कि गोधन के अभाव में देश पराधीन और दुर्बल हो जाएगा आगे चल करके, जब गांव की जनसंख्या कम हो जाएगी। वर्तमान में भी अकाल, अनावृष्टि, भूकंप, आपसी कलह आदि के होने में गांव की हत्या मुख्य कारण है। जो वर्तमान में भूकंप, कलह, हर देशों में लड़ाई चल रही है, मजहबों में लड़ाई चल रही है, इसका कारण क्या है? गौ हत्या जो अभी तक हुई है, मुख्य कारण है। अतः अपनी पूरी शक्ति लगा करके हर हालत में गांव की रक्षा करना है हम सनातनियों को, और उनके कल खानों में जाने से रोकना हमारा परम कर्तव्य बनता है कि खटी काना में गाय ना जाएं। इस सनातनियों का कर्तव्य बनता है। अब गायों की रक्षा के लिए भाई बहनों को चाहिए कि गायों का पालन करें, उनको अपने घरों में रखें, गाय का ही दूध पिएं, खाएं, भैंस आदि का नहीं। घरों में गोबर गैस का प्रयोग किया जाए। गोबर की रक्षा के लिए उद्देश्य से ही गौशालाएं बनाई जाएं, बन गई हैं कुछ और बनाई जाएं। दूध के उद्देश्य से नहीं, जितनी गोबर भूमियां हैं उनकी रक्षा की जाए तथा सरकार से और गोबर भूमियां छुड़ाई जाएं। सरकार की गौहत्या नीति का विरोध किया जाए। गौचारे की जमीन प्रत्येक गांव में पड़ी है महाराज। गीता महारानी में 18वें अध्याय का 44वां श्लोक कह रहा है इस बात को। गीता महारानी का 18वें अध्याय का 44वां श्लोक कह रहा है कि देश में गौचारा की जमीन पड़ी है, सरकार के द्वारा उनको निकलवाया जाए और गौशालाओं में जोड़ा जाए। उनकी गायों की रक्षा के उद्देश्य से ही गौशाला बनाई जाए और दूध के उद्देश्य से नहीं। जितनी गौचर भूमियां हैं देश में, गौचर भूमियां जमीन, उनकी रक्षा की जाए तथा सरकार से और गौचर भूमियां छुड़ाई जाएं। सरकार की गौहत्या नीति का विरोध किया जाए और सरकार से अनुरोध किया जाए कि वह देश की रक्षा के लिए पूरे देश में तत्काल पूर्ण रूप से गौहत्या बंद करें। अब 44वें श्लोक के नीचे की लाइन है, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वजानम। चारों वर्णों की सेवा करना और सेवा की सामग्री तैयार करना और चारों वर्णों के कार्यों में कोई बाधा अड़चन न आए, सबको सुख आराम हो, इस भाव से अपनी बुद्धि, योग्यता, बल के द्वारा सबकी सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अब यहाँ एक शंका पैदा होती है। बाबा सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने चारों वर्णों की उत्पत्ति में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का कारण बताया है। उसमें तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की उत्पत्ति बताई है।
और गीता में जहाँ तमोगुण का वर्णन हुआ है वहाँ पर उसके अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह ये 7 अवगुण बताए हैं गीता महारानी के 14वें अध्याय के 8वें 13वें सत्र में। अतः ऐसे तमोगुण की प्रधानता वाले शूद्र से सेवा कैसे होगी महाराज, क्योंकि वह आलस्य, प्रमाद आदि में पड़ा रहेगा तो सेवा कैसे कर सकेगा। सेवा बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है। गीता महारानी में कहा है कि जो सेवा है वो बड़े ऊंचे दर्जे की चीज़ है। ऐसे ऊंचे कर्म का भगवान ने शूद्र के लिए कैसे विधान किया। यदि इस शंका पर गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो गीता में आया है कि सत्गुण वाले ऊंचे लोकों में जाते हैं, सत्गुण वाले ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजोगुण वाले मरकर पीछे मध्यलोक अर्थात मृतलोक में आते, और तमोगुण वाले अधोगत गति में जाते हैं। गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसमें अभी वास्तव में देखा जाए तो रजोगुण के बढ़ने पर जो मरता है वह कर्म प्रधान मनुष्यों में जन्म लेता है। रजस प्रियलम गत्वा कर्म संगत सुजायते। गीता महारानी के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा कि इन सबका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य मात्र रज प्रधान यानी रजोगुण की प्रधानता वाला है। रजो प्रधान वालों में से जो सात्विक, राजस और तामस 3 गुण होते हैं महाराज, उन तीनों गुणों से ही चारों वर्णों की रचना की गई है। इसलिए कर्म करना सब में मुख्य होता है और इसी को लेकर मनुष्यों को कर्म योनि कहा गया है। मनुष्यों को क्या कहा गया है, कर्म योनि। तथा गीता में भी चारों वर्णों के कर्म के लिए स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म आदि पद आए हैं। अतः शूद्र का परिचर्या अर्थात सेवा करना स्वभावज कर्म है जिसमें उसे परिश्रम नहीं होता है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो बेदास की। दीनानाथ अनाथ का वाला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री संत सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए खेराप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो।